बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आकर सरेंडर करेंगे। हिफाज़ती ज़मानत उनको मिल गई थी। वो हिफाज़ती ज़मानत जिसमें पहली समाअत 618 सेकंड्स की और दूसरी समाअत 420 सेकंड्स की हुई थी। बहुत सवालात उठे थे कि आज तक पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी इस तरह से किसी मुजरिम को जो है वो हिफाज़ती ज़मानत नहीं मिली। उनको मिली, उन्होंने जलसा किया। जिस तरह जलसा हुआ, जिस प्रोटोकॉल के साथ, वो सारी चीज़ आपके सामने। अब आज क्योंकि उन्होंने अदालत के सामने आना है तो कानूनी पोजीशन क्या है और क्या वो अदालत से वापस मरी जाएंगे या वो अदालत से अडयाला जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। और इस हवाले से जो 2021 का एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आखिरी ऑर्डर मियां नवाज शरीफ के हवाले से, वो क्या मौजूद है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके कुछ अहम मैं पैराग्राफ आपके सामने रख देता हूँ। आपको पूरा तो वो बहुत लेंथी है, मैं बिल्कुल मुख्तसर तौर पे आपके सामने चीज़ रखूँगा। क्योंकि देखें, हुआ ये था कि मियां नवाज शरीफ जब कन्विक्ट हुए और उसके बाद उनका मामला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी एक सज़ा मुअत्तल कर दी थी। फिर दूसरे में वो अल अज़ीज़िया में गिरफ़्तार थे। अल अज़ीज़िया में ये हुआ था कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ़्ते की जो है वो इलाज के लिए ज़मानत दी थी। आज जब 8 हफ़्ते के लिए उनको ज़मानत मिली तो इस दौरान वो लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस बाकिर नजफ़ी से वो 4 हफ़्ते की ज़मानत लेकर और चले गए थे लंदन और फिर 4 साल वापस नहीं आए। इस दौरान क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ की जो अपील है वो फ़िक्स हो गई वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उससे पहले वो क्योंकि आ नहीं रहे थे, जब वो ज़मानत उनकी ख़त्म हुई 8 हफ़्ते वाली, वो आ नहीं रहे थे, तो फिर उनको 2 दिसंबर 2020 को जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया था। उसका पूरा ऑर्डर मैं आपके सामने रख चुका हूँ, उसको मैं नहीं दोहराऊँगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आकर मिड 2021 में 2021 के मिड में आकर और उनकी दोबारा जब उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो फिर क्या हुआ, इस पे यह हुआ कि 23 जून को होने वाली समाअत का तहरीरी फ़ैसला 24 जून को जारी हुआ। और ये आमिर फ़ारूक साहब ने जो आज उनकी दरख्वास्त सुनेंगे, उन्होंने ये फ़ैसला तहरीर किया था और ये 9 सफ़ात पर मुश्तमिल था और 14 पैराग्राफ थे। शुरू में उन्होंने वकला के नाम लिखे, पैराग्राफ नंबर 1 में उन्होंने लिखा कब उनको सज़ा हुई, क्या हुआ। लेकिन इसमें फिर इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ पैराग्राफ नंबर 1 भी। सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 11 और 12 है। इसमें आमिर फ़ारूक साहब लिखते हैं कि अपील कुनिंदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को केस के ट्रायल के बाद एहतसाब अदालत नंबर 1 ने 6 जुलाई 2018 को सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ उन्होंने ये अपील दायर की और उनको सज़ा मुअत्तल करते हुए ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। लेकिन जब केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, ये दोनों में हो गए थे, अल अज़ीज़िया में भी, एवनफील्ड में भी। जब केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया तो वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। उसके बाद उन्हें अदालत में पेश होने के हवाले से तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद इस अदालत की तरफ से मफरूर और कानूनी भगोड़ा करार दिया गया था। ये वो पूरा प्रोसेस हुआ था और पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा पूरा प्रोसेस करके किसी को मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि वो कन्विक्टेड थे, 8 हफ़्ते की ज़मानत मिली थी, फिर आए नहीं थे। फिर पूरा प्रोसेस फुल स्टॉप कॉमा भी अदालत ने फॉलो किया था, उनको जो है वो मफरूर और इश्तिहारी करार देते हुए। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया कि केस को आगे बढ़ाने के हवाले से मुआवनत के लिए वकील आज़म नज़ीर तारड़ को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया। क्या खूबसूरत वो है। उस वक्त तो ज़ाहिर है किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि बैक एंड पे क्या चल रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब अदालत में बैठे थे, आमिर फ़ारूक साहब ने उनको बुलाया, मैं भी उस दिन कोर्ट रूम में था। आए ना ज़रा आप बताएं क्या करना चाहिए। ये जो अपीलें हैं वो हमें बिल्कुल मुस्तरद कर देनी चाहिए और सज़ाएँ बहाल कर देनी चाहिए, या इनको हम पेंडिंग रखें, या हम सज़ाएँ बहाल करके और इसको दाखिले दफ्तर कर दें, जब वो आएँ तो बहाल करवा लें। क्या करना चाहिए। अदालती मुआविन कौन थे? आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो आज मियां नवाज शरीफ के फिर वो वज़ीर कानून भी बने जब PDM की हुकूमत आई, और आज वो अमजद परवेज़ साहब के साथ पेश हो रहे हैं अदालती मुआविन के तौर पर नहीं, आज वो पेश होंगे मियां नवाज शरीफ के वकील के तौर पर। और उस वक्त आमिर फ़ारूक साहब ने उनको अदालती मुआविन बनाकर उनसे पूछा था। तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब लिखते हैं केस को आगे बढ़ाने के हवाले से मुआवनत के लिए वकील आज़म नज़ीर तारड़ को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया। उन्होंने गुज़िश्ता समाअत यानी 9 जून 2021 और 23 जून को होने वाली समाअतों पर दलाइल दिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में जितने भी ट्रायल किए गए उनको आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट का लदम करार दे देती है। इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों का हवाला दिया। जब किसी का ट्रायल हो रहा होता है, जब वो मुल्ज़िम नहीं होता, यानी ट्रायल कोर्ट में अगर कोई है ही नहीं अदालत के सामने और अदालत उसका ट्रायल चलाती रहे और सज़ा सुना दे, तो उसकी हद तक तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट उसके ट्रायल को कलअदम कर देती है कि भाई एक बंदा आपके सामने था ही नहीं, आपने उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाते रहे। यहाँ पे वो मामला नहीं था, आगे खुद आमिर फ़ारूक साहब ने ये बात लिखी हुई है। उसके बाद
आज़म ज़हीर तारा ने मज़ीद कहा कि अपील ट्रायल ही का तसलसल होती है, इसलिए अपील कुनिंदा की गैर मौजूदगी में नहीं सुनी जा सकती। उसके बाद अदालत ने और जो मामलीन अदालती मामलीन थे उनको सुना। नैब का अदालत ने हवाला दिया, उन सारों को मैं स्किप कर रहा हूँ, अदालती फैसलों का अदालत सबको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब बरह रास्त आ जाएँ उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 पर। इस पैराग्राफ ने हाई कोर्ट ने अव्वल गुल बनाम जवार खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुतलका हिस्सा शामिल किया, जिसमें कहा गया है कि कानूनी भगोड़ा अपने कानूनी हक खो बैठता है और ऐसे शख्स को मेरिट पर ज़मानत की रियायत नहीं दी जा सकती। पैराग्राफ नंबर 9। इस पैराग्राफ में लाहौर हाई कोर्ट बार बनाम परवेज़ मुशर्रफ केस के मुतलका फैसले का मुतलका हिस्सा शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि कानूनी मफरूर या भगोड़ा हक़ समाअत खो देता है और यही असूल इनामुर रहीम बनाम चेयरमैन नैब केस में अपनाया गया। यानी अगर कोई इश्तिहारी हो गया है, मफरूर हो गया है, उसका वकील अदालत में पेश नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले ही इश्तिहारी हो गया, मफरूर हो गया। अब जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, उसको सुनना ही नहीं जाएगा, उसके बहुत से राइट्स जो हैं वो चले जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 10। अब 8 के बाद मैं 9 के बाद 10। इस पैराग्राफ में हाई कोर्ट ने इकरामुल्लाह बनाम रियासत केस में फैसले का मुतलका हिस्सा शामिल किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। ताहम यह वाज़े कर दिया था कि गिरफ्तारी पर अपील कुनिंदा दोबारा अदालत से रजू कर सकता है और लाहौर हाई कोर्ट इसी असूल को फॉलो करती रही है। पैराग्राफ नंबर 11। अब आ जाएँ सबसे इंपॉर्टेंट 2 पैराग्राफ 11 और 12, बल्कि 13 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 11 में और मैंने इनको पूरा नहीं, मुतलका सिर्फ हिस्से में पढ़ रहा हूँ। इसमें आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हयात बख्श बनाम रियासत केस का फैसला उस वक्त आया जब आइन का आर्टिकल 10A फील्ड में मौजूद नहीं था। ताहम आइन के आर्टिकल्स 9 और 4 मौजूद थे। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन ट्रायल्स को कलअदम करार दिया है जो मुल्जिम की गैर मौजूदगी में मुकम्मल किए गए। लेकिन इस केस का मुख्तलिफ पहलू यह है कि मुल्जिम ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होते रहे। ये इंपॉर्टेंट है। जिनका सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम किया था वहाँ पर मुल्जिम ट्रायल कोर्ट के सामने थे ही नहीं, यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के सामने थे। अदालत ने करार दिया कि इस असूल में भी कोई शक नहीं कि अपील ट्रायल का ही तसलसल है, लेकिन एक मरतबा फिर इस केस के हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि अपील कुनिंदा नवाज शरीफ हिरासत में था। इस अदालत ने उसे 19 सितंबर 2018 को रिट पिटीशन नंबर 2839 मंजूर करते हुए ज़मानत दी और फिर वो मुल्जिम बैरून मुल्क चला गया। जब केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया तो अदालत के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए उन्हें मफरूर करार दिया गया। अब आ जाए पैराग्राफ नंबर 12। अदालत ने लिखा है कि अपील कुनिंदा को फेयर ट्रायल दिया गया। अब इस अपील की समाअत के वक्त वो इंसाफ से मफरूर हो चुका है। इस मौके पर आइन के जिस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है उसका इसे कोई फ़ायदा नहीं है। अदालती फैसले जिनके हवाले दिए गए हैं वो मुल्ज़मान थे, ट्रायल के दौरान वो भाग गए, ट्रायल मुकम्मल हुआ, अदालतों ने सज़ा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दी सज़ा कि यार वो एक बंदा आपके सामने था ही नहीं, आपने उसको सुना ही नहीं, आपने उसको सज़ा सुना दी गैर मौजूदगी में, आप पेंडिंग रख लेते, जब वो आता फिर आप कर लेते। यहाँ पे आमिर फारूक साहब खुद लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ का मामला मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट के सामने मौजूद थे और आगे उन्होंने क्या लिखा, अदालत ने लिखा कि मियां नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का मौका दिया गया क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सुना, इस्तगासा के गवाहान पर जरा का मौका दिया गया और मुनासिब ट्रायल के बाद उनको सज़ा सुनाई गई। वो ज़मानत पर होने के बावजूद बैरून मुल्क चले गए और बगैर किसी जवाज़ और बुनियाद के इस अदालत के सामने पेश नहीं हुए और बहुत सी पेशियों पर गैर हाजिर रहे। यानी अदालत खुद उनकी उस बात को मुस्तरद कर चुकी है 2021 में कि नवाज शरीफ बीमारी की वजह से नहीं आ रहे। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई भी थी उनमें कुछ नहीं था ऐसा, अदालत ने वो मुस्तरद की थी। अदालत खुद ये कह चुकी है 2021 में कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है। क्या अब उनकी ये बात मान ली जाएगी कि मेरी अपीलें बहाल कर दें क्योंकि मैं पहले नहीं आ सका था, मैं बीमार था? अगर वो बीमार थे आप तो आप दुबई कैसे आ गए थे, आप सऊदी अरब कैसे आ गए थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद अदालत की आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ ज़मानत पर होने के बावजूद बैरून मुल्क चले गए और बगैर किसी जवाज़ और बुनियाद के इस अदालत के सामने पेश नहीं हुए और बहुत सी पेशियों पर गैर हाजिर है, जिसके बाद अदालत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत दिया गया कानूनी तरीका अपनाते हुए उन्हें कानूनी भगोड़ा करार दे। पैराग्राफ नंबर 13 में अदालत लिखती है कि अदालत ने करार दिया, उन्होंने कहा कि हम ये करार देते हैं कि चूंकि अपील कुनिंदा कानूनी भगोड़ा है इसलिए इस अदालत के सामने हक़ समाअत खो चुका है, इसलिए हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि उसकी अपीलें खारिज करते हुए मुस्तरद कर दें। फिर अदालत ने कहा था कि जब उसको गिरफ़्तार करके लाया जाएगा वो दरख्वास्त दे के अपीलें बहाल करवा सकता है। अब कानूनी नुक्ता ये है, मियाँ नवाज शरीफ को हर सूरत जेल जाने, कानून और आइन के मुताबिक वो जेल में थे। अदालत ने उनको 8 हफ्ते की ज़मानत दी और कहा कि 8 हफ्ते बाद आपने हमारे पास नहीं आना, आपने सीधा जेल जाना है, 8 हफ्ते बाद जाके सरेंडर करना है जेल में। अब नवाज शरीफ को जेल ही जाना है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि 200% आज इंसाफ होगा
इंसाफ से मुराद यह है कि नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे, वो मर ही जाएंगे। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 1 हफ़्ते में नवाज शरीफ की अपीलें डिसाइड हो जाएंगी, 1 हफ़्ते में या मैक्सिमम 2 से 3 हफ्तों में। और वो कहते हैं उसमें नवाज शरीफ की सज़ाएँ कलअदम हो जाएंगी। ये राना सनाउल्लाह साहब की 2 प्रेडिक्शंस हैं। एक ये कि आज 200% मियाँ नवाज शरीफ मरी जाएंगी, अडयाला नहीं जाएंगे। और दूसरा ये है कि मियाँ नवाज शरीफ 2 से 3 हफ्ते में उनकी जो अपीलें हैं वो डिसाइड हो जाएंगी और मियाँ नवाज शरीफ की जो है वो बिल्कुल इन सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी, बरी हो जाएंगी और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। अब आज क्या होता है आज के दिन, ये तो आज दिन में पता चलेगा, आपसे को 5-6 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।